ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दन बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली में पृष्ठ क्रमांक 109। निश्चित साध्यवान सपक्षः यथा तत्रैव महानसम। जो निश्चित साध्य वाला है उसको कहा जाएगा सपक्षः। दीपिका में केवल इतना दिया है निश्चित इति। किरणावली में देखिए, निश्चित साध्यवान का अर्थ है जहां साध्य का निश्चय है। यहाँ तो साध्य मिलेगा ही मिलेगा, मतलब जो व्याप्ति ग्रह का स्थान होगा, जहां हेतु भी है साध्य भी है। ठीक है। मूले निश्चित साध्यवान सपक्ष इति महानसम वन्निमत इति निश्चयात्मक ज्ञाने वन्नी प्रकार है। महानसम विशेषम, महानसम वन्निमत, ऐसा निश्चयात्मक ज्ञान होने में वन्नी होगा प्रकार, महान होगा विशेष्य। तथा च विशेष्यताख्य विषयता संबंधेन साध्य प्रकारक निश्चय विशिष्टः सपक्षः इति लक्षणार्थः। विशेष्यता, विषयता तीन प्रकार की होगी। क्या क्या? विषयता होगी विशेष्यता, प्रकारता और संसर्ग। संसर्ग, उनका संबंध है। विशेष्यता, प्रकारता, विशेषताख्य विषयता, प्रकारताख्य विषयता, संसर्गाख्य विषयता। संबंधे न, तो यहाँ विशेषता लेना। विशेषताख्य विषयता संबंधे न साध्य प्रकारक निश्चय विशिष्ट सपक्ष। ऐसे निश्चय से विशिष्ट जो होगा पक्ष वो सपक्ष इति लक्षणार्थ है। लक्ष्यम दर्शयति, लक्ष्य का, लक्ष्य को बताते हैं। यथा तत्रैव इति, तत्र का अर्थ है धूमवत्वे हेतौ, धूम वाले हेतु में, हेतौ महानसम, धूमात्मक हेतु अधिकरणी भूतम महानसम एवं सपक्ष इत्यर्थः। धूमवत्वे हेतु, हाँ, धूमवत्व मतलब धूम, धूम जो कि हेतु है, वहां महानसम, ऐसा महानस सपक्ष हो जाएगा। धूमात्मक हेतु अधिकरणी भूतम महानस, धूमात्मक हेतु का अधिकरण जो होगा, अधिकरणी भूत महानसम, ये सपक्ष है इत्यर्थः। तेन हेतु हो पक्षसत्वम आविष्कृतम, इससे हेतु का पक्षसत्वम, तो पक्ष में भी वो रह सकता है। पक्षसत्वम, पक्षसत्वम मतलब अगर आप कहते हो सपक्ष के लिए है तो पक्षसत्वम मतलब सपक्षत्वम, ये उसका अर्थ हो जाएगा। पक्षसत्वम आविष्कृतम। निश्चित साध्या भाववान विपक्षः यथा तत्रैव महाहृदः। निश्चित साध्य अभाव वाला जो होगा वो होगा विपक्ष। मतलब यहाँ जहाँ साध्य का अभाव हो,
वो निश्चय है। यथा तत्रैव महारथः, तत्रैव, तत्रैव का अर्थ बताएंगे आगे। धूमवत्वे हेतौ, मतलब इस विषय में, ये सब विषय सप्तमी लेकर कहते हैं। धूमवत्वे हेतौ, इस विषय में जल हृद क्या हो जाएगा? विपक्ष। लेकिन अगर कोई कहेगा हृदो जलवान मीनवत्वात्, क्या कहा? हृदय में जल है, क्यों? क्योंकि वो वहां मछलियां हैं, मीनवत्वात्, तो वो विपक्ष नहीं होगा। धूम हेतु के लिए जल हृद विपक्ष हो रहा है, अन्य किसी हेतु के लिए वो सपक्ष हो सकता है, इसलिए तत्र देते हैं। किरणावली में देखिए, निश्चितो यह साध्य अभाव है तद्वान, जो साध्य अभाव निश्चित है उस साध्य अभाव वाला विशेषताख्य विषयता संबंधेन साध्याभाव प्रकारक निश्चय विशिष्टो विपक्ष इति लक्षणार्थः फलितः। विशेष्यताख्य विषयता संबंधेन साध्याभाव प्रकारक निश्चय विशिष्टो विपक्ष। यहाँ पर भी विशेष्यताख्य विषयता संबंधेन साध्य अभाव प्रकारक, क्योंकि जो साध्य अभाव वाला विपक्ष है उसका निश्चय, साध्याभाव प्रकारक निश्चय विशिष्टो विपक्ष, तो विपक्ष में साध्य अभाव का निश्चय है, वो बता रहे। साध्याभाव हो जाएगा विशेषण, ऐसा विशेषण से विशिष्ट विपक्ष इति लक्षणार्थः फलितः। तत्र धूमवत्वे हेतौ, तत्र का अर्थ है धूमवत्वे हेतौ, इस विषय में धूमात्मक हेतु अनधिकरणी भूतो जलहृदो विपक्ष इति। धूमात्मक हेतु का अनधिकरणी भूत हो जाएगा जलहृद, जिस अधिकरण में धूमात्मक हेतु कभी उपलब्ध नहीं हो। तेन हेतोर विपक्ष, विपिक्षा नहीं, विपक्ष असत्वम आविष्कृतम, उस हेतु के लिए वो विपक्ष हो जाएगा जहां साध्य का अभाव निश्चित है। ये प्रकरण पूरा हो गया। अब अंतिम प्रकरण यहाँ आरंभ करते हैं। जहां तक मेरा विचार है ये अंतिम प्रकरण होगा हेत्वाभास का। देखिए, सव्यभिचार विरुद्ध सत्प्रतिपक्षा असिद्धबाधिता पंच हेत्वाभासा। 5 हेतु आभास है, सव्यभिचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित। अब यहाँ टीका में देखिए, अगले पृष्ठ पर है किरणावली में, सद हेतु निरूपणानंतरम असद हेतु हो स्मरणात् तन निरूपणे स्मृतस्य उपेक्षा अनर्हत्व रूपा प्रसंग संगतिर दर्शिता। किसी ने प्रश्न पूछा था कि स्वामी जी संगतियां क्या है, तो थोड़ी संगति बता देते हैं। संगति कितने प्रकार की है? 6 प्रकार की संगतियां। षोढ़ा संगति ही इसका श्लोक है, अगर जिसको नहीं पता है तो लिख लीजिए। षोढ़ा संगति ही सप्रसंग उपोद्घातो हेतुतावसरस्तथा निर्वाहकैक्यं कार्यैक्यं षोढ़ा संगतिरिष्यते। सप्रसंग उपोद्घातो हेतुतावसरस्तथा
निर्वाहकैक्यं कार्यैक्यं षोडा संगतिरिष्यते। श्लोक हो गया। 6 प्रकार की संगतियां बता रहे हैं। सप्रसंग एक, दूसरा है उपोद्घात, तीसरी संगति है हेतुता, चतुर्थ है अवसर, आगे निर्वाह ऐक्यम और कार्यैक्यम। ये 6 प्रकार की संगति है। षोढ़ा शब्द शश में धाच प्रत्यय लग के पुरुषोदरादि गण में होने से षोढ़ा शब्द बनेगा। इसका अर्थ है षड्विधा। षड्विधा, लेकिन शब्द बना है षोढ़ा। पुरुषोदरादित्वाद साधु, पुरुषोदरादि गण में जो है वो सब सिद्ध माने जाते हैं। शश में उत्तो हो जाएगा, ध आज का ध है, ध का ष्टुत्व होके ढ ऐसा बना है। ठीक है। संगति का अर्थ क्या है? पद पदार्थयोः स्मार्य स्मारक भाव, इसको कहते हैं संगति। एक पद से पदार्थ का ज्ञान, तो कोई वहां स्मार्य होगा, कोई स्मारक होगा। स्मारक मतलब जो याद कराने वाला, स्मार्य मतलब जो याद आ जाएगा, ऐसे। ये एक है संगति की परिभाषा। पद पदार्थयोः स्मार्य स्मारक भावः संगति ही। अन्य लक्षण क्या है? अनंतराविधान प्रयोजक जिज्ञासा जनक ज्ञान विषयत्वम। अनंतराविधान प्रयोजक जिज्ञासा जनक ज्ञान विषयत्वम, ये हो जाएगी संगति अथवा ज्ञान विषय संगति ही। अनंतर अभिधान, अभिधान का अर्थ कथन, जिसके कथन के पश्चात प्रयोजक जिज्ञासा, एक जिज्ञासा उत्पन्न हो, उस जिज्ञासा जनक ज्ञान का जो विषय होगा उसको कहा जाएगा संगति। अनंतराभिधान प्रयोजक जिज्ञासा जनक ज्ञान विषय, तो ये 6 प्रकार की होती हैं, ऐसे बताया है। सबसे पहली है प्रसंग संगति। प्रसंग संगति का अर्थ क्या है? जैसे यहां अभी दिया है, देखो ये पंक्ति हमने अभी पढ़ी। क्या पंक्ति हमने पढ़ी? प्रसंग संगतिर दर्शिता। प्रसंग किसके, प्रसंग से किसकी संगति हो गई? सद हेतु का निरूपण हो गया। सद हेतु के निरूपण के पश्चात असद हेतु का स्मरण हुआ, तो सद हेतु से प्रसंग संगति बना दी असद हेतु की। तो कोई पूछेगा असद हेतु बताने में क्या प्रयोजन है? वो स्मरण हुआ। वही हमने पंक्ति देखी, सद हेतु निरूपणानंतरम असद हेतु हो स्मरण। तो जहां किसी का निरूपण हो रहा है और अन्य किसी का स्मरण हो गया, तो ठीक है, फिर जिसका स्मरण हुआ उसको भूल छोड़ो, आप आगे बढ़ो। नहीं, स्मृतस्य उपेक्षा अनर्हत्वम। जो स्मृत हुआ है उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए मतलब जो असंगत है, असंगतम वाक्यम न प्रयोक्तव्यम, ये भी नियम है। जिसकी संगति नहीं है ऐसा वाक्य का प्रयोग नहीं करना। मतलब एक विद्वानों की समझो सभा बैठी है और वहां विचार चल रहा है ब्रह्म का, दृष्टांत दे रहे, तो वहां किसी अन्य विषय को जो कि बिल्कुल उससे संगत नहीं है, ऐसे वाक्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वो असंगत वाक्य है। वो कहीं बातचीत भी हो रही है या कुछ हो रहा है तो संगति आवश्यक है वहां। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जो भी स्मृति में आता है वो सबको संगति लगा देनी।
तो इसके लिए कहते हैं स्मृति विषयता अवच्छेदकत्वे सति द्वेष विषयता अनवच्छेदकत्वम। स्मृतस्य उपेक्षा अनर्हत्वम मीन्स जो स्मृत हुआ और उपेक्षा करने के लिए अयोग्य है उसको संगति में लिया जाएगा एक, अथवा स्मृति विषयता का जो अवच्छेदक हो और द्वेष विषयता का जो अनवच्छेदक हो। मतलब समझो हम कुछ प्रकरण बता रहे हैं और उस समय कुछ ऐसी चीज स्मृति, उस ऐसी चीज की स्मृति हो गई जो मुख्य विषय नहीं बन सकता, जो द्वेष का विषय है, उसको छोड़ना चाहिए, फिर उसकी संगति लगाने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, आगे देखो। तो ये हो गया प्रसंग संगति। जैसे दृष्टांत क्या देते हैं, आपको अद्वैत की सिद्धि करनी है समझो, तो अद्वैत की सिद्धि के लिए वैतथ्य प्रकरण की भी आवश्यकता होती है। मांडुक्य में जैसे कैसे विचार बताया है, अद्वैत की सिद्धि के लिए जगत मिथ्यात्व की सिद्धि भी करते हैं। तो इस प्रकार की जो समझ है, तो वहां अद्वैत के प्रतिपादन में द्वैत का भी विचार आया, लेकिन द्वैत को मिथ्या सिद्ध करना, तो इसको कहेंगे प्रसंग संगति। प्रसंग वशात उसको भी विषय लिया। जैसे यहाँ दृष्टांत दिया हमने, सद हेतु का निरूपण करके असद हेतु का भी निरूपण कर रहे हैं। क्यों? वो प्रसंग संगति। ये हो गया पहला सब प्रसंग। दूसरा है उपोदघात संगति। उपोदघात का लक्षण क्या है? चिंतां प्रकृत सिद्ध्यर्थाम उपोद्घातम प्रचक्षते अथवा उपोदघातम विदुर्बुधा। हाँ, सिद्धांत कौमुदी में ऐसे दिया है, उपोदघातम विदुर्बुधा। चिंताम प्रकृत सिद्ध्यर्थाम, प्रकृत विषय जो है उसकी सिद्धि के लिए, प्रकृत विषय मतलब जिसका प्रकरण है, उस प्रकरण के लिए जो अन्य चीज आवश्यक है वो बताई जाए, उसको कहा जाएगा उपोदघात। जैसे उपदेश साहस्री में प्रथम प्रकरण का नाम ही है उपोदघात प्रकरण। तो कोई कहेगा कि पूरे प्रकरण को ही उपोदघात क्यों कहा गया? क्योंकि मुख्य विचार तो करना है ब्रह्म का, ब्रह्म का विचार करना है, लेकिन ब्रह्म के विचार के लिए कर्म से जो अनित्य विषय की प्राप्ति होगी, ब्रह्म के विचार के लिए हमको ये बताना है कि कर्म से मोक्ष क्यों नहीं होगा, कर्म से ब्रह्म की प्राप्ति क्यों नहीं होगी, अथवा ज्ञान कर्म समुच्चय से ब्रह्म की प्राप्ति क्यों नहीं होगी। तो ये उपोदघात में बताएंगे। क्यों? क्योंकि प्रकृत जो है ब्रह्म अथवा मोक्ष, मोक्ष की सिद्धि के लिए मोक्ष का साधन ज्ञान है और अन्य साधन नहीं है, तो अन्य साधन का निषेध ये उपोदघात संगति से बता देंगे। अथवा अन्य एक दृष्टांत देते हैं, जैसे अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा करके ब्रह्म सूत्र का आरंभ किया भगवान वेद व्यास जी ने, उसका उपोदघात क्या हुआ? अध्यास भाष्य उसका उपोदघात बन गया। अध्यास भाष्य बताने से अब विषय क्या है, प्रयोजन क्या है, वो स्पष्ट हो गया, और ज्ञान की आवश्यकता क्यों है वो स्पष्ट हो गया। चूंकि अध्यास समस्या है, इसलिए अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यह है उपोदघात संगति। तो बहुत जगह इसका उपयोग होता है। अथवा सामान्यतः मंगलाचरण करते हैं, तो मंगलाचरण में तब यहाँ केवल एक श्लोक रहता है। हमने जो दो दृष्टांत दिए, उपदेश साहस्री और ब्रह्मसूत्र, इसमें तो बिल्कुल स्पष्ट उपोदघात एक पूरा प्रकरण है, अथवा अध्यास भाष्य एक अलग से उपोदघात बताया है। लेकिन जहां इतना नहीं होता वहां केवल मंगलाचरण करते हैं,
मंगलाचरण से उपोद्घात हो जाता है, जहां वो मंगलाचरण में साधन चतुष्टय बता देते हैं अथवा विषय प्रयोजन बता देते हैं। ठीक है, तो प्रकृत सिद्ध्यर्थाम उपोद्घातम, ये हो गया उपोद्घात संगति। आगे है हेतुता संगति। हेतुता, हेतुता का अर्थ है कारण, कारणता। तो जैसे दृष्टांत क्या देते हैं इसमें, तर्क संग्रह में आप हमेशा देखोगे कि द्रव्य का निरूपण करने के पश्चात गुण का, कर्म का निरूपण करते हैं। क्यों? क्योंकि द्रव्य कारण है, तो उस कारण से जो जो कार्य जुड़े हैं वो सबका वर्णन कर सकते हैं। द्रव्य हेतु है, कारण है, इसलिए। अथवा जैसे कहते हैं ज्ञानम, तो ज्ञान कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। क्या क्या? स्मृति और अनुभव। स्मृति, अनुभव। स्मृति कितने प्रकार की है? 2 तो प्रकार। क्या? यथार्थ, यथार्थ। यथार्थ, अयथार्थ। और अनुभव भी 2 प्रकार के हैं, यथार्थ और अयथार्थ। यथार्थ अनुभव कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का न्याय में। तो यथार्थ अनुभव का अर्थ है यथार्थ प्रमा अथवा प्रमा। तो प्रमा हम कहेंगे प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शाब्द, ये हो गई प्रमा। प्रमा का निरूपण करने के प्रकरण में प्रमा का कारण क्या है? प्रमाण है प्रमा का कारण। कारण क्या है? असाधारण करण। करण ऐसा करण है, प्रमाण क्या है? करण है, लेकिन कैसा करण है वो? जो कि असाधारण कारण है। तो अनुमिति में, जैसे प्रत्यक्ष में, प्रत्यक्ष प्रमा के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रकरण उठाते हैं। अनुमिति प्रमा के लिए अनुमिति अनुमान प्रमाण का प्रकरण उठाया जाता है। तो अनुमान प्रमाण और अनुमिति, इनमें क्या संगति होगी? हेतुता संगति। क्योंकि जो अनुमिति है वो होगी कार्य, उसका कारण होगा अनुमान प्रमाण। उपमिति होगी कार्य, उपमान प्रमाण हो जाएगा उसका कारण। ये हेतुता संगति हो जाती है। अनुमिति यहां दिया है, अनुमिति लक्षण उपोद्घात संगत्या विशिष्ट परामर्शस्य अनुमिति हेतुता व्यवस्थापनात्। ये दिनकरी टीका में दिया है, दिनकरी ने रामरुद्री में दिया है, न्याय सिद्धांत मुक्तावली की। आगे है अवसर संगति, इतना रखते हैं। अवसर संगति अगले पाठ में दे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।